वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल हैलोजेंस। आज की वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मेरे पास न्यूमेरिकल है ये वाला, जैसे आप देख रहे हैं। A first order reaction is found to have a rate constant 5.5 into 10 to the power minus 14 per second. Find half life period of the reaction. सिंपल है, आपको क्या दिया है, उसने रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, गिवन है। उसने कहा है इसका हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। जब भी हमारे पास हाफ लाइफ आता है वो भी फर्स्ट ऑर्डर का लिए, और अगर इसने जहां पे फर्स्ट ऑर्डर नहीं भी दिया होता ना, एक और बात, अगर जहां पे इसने फर्स्ट ऑर्डर नहीं भी दिया होता, सिंपल कहा होता कि अ रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट लाइक दिस, तो आपको कैसे पता चलता कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है? रेट कांस्टेंट की यूनिट से। यहाँ पे रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है? पर सेकेंड, मींस पर टाइम, कोई भी, पर ईयर, पर मिनट, पर सेकेंड, कुछ भी, जो भी टाइम आपकी यूनिट आपके पास पर टाइम में होगी वो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। मैंने यूनिट्स के ऊपर भी एक अलग से वीडियो डिस्कस की हुई है। अब यहां पे हम देखते हैं इसको कैसे, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम सोल्व। हमें गिवन क्या है? रेट कांस्टेंट गिवन है कि कितना है? 5.5 इंटू 10⁻⁻14 पर सेकेंड। ये रेट कांस्टेंट गिवन है। हाफ लाइफ निकालना है, हमने हाफ लाइफ पीरियड निकालना है, तो वो हमें मालूम है, डायरेक्ट रिलेशन है हाफ लाइफ पीरियड के लिए क्या था? T1/2 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय के। T1/2 इज इक्वल टू 0.693 बाय के। ये फॉर्मूला है, ये हमने निकाला भी था रिलेशन को, मैंने पिछली वीडियो में है। और यहां से अगर हमने जस्ट वैल्यू फिल करनी है, T1/2 हाफ पीरियड क्या आ जाएगा? 0.693 डिवाइड बाय 5.5 इंटू 10⁻⁻14। ये हमारे पास लाइफ आ जाएगी, और पर सेकंड है तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? सेकंड आ जाएगी। आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, आप कर सकते हो। अगर इसमें भी टाइम वेस्ट होगा अगर कैलकुलेट लगा मैं करने, ठीक है। सिंपल न्यूमेरिकल है, हाफ लाइफ निकालनी है, रेट कांस्टेंट गिवन है, फॉर्मूला जे वाला है 0.693 डिवाइड बाय के। दिस इज सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 20 मिनट फॉर 25% डीकम्पोजिशन, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। आपको एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन दी हुई है, उसमें कहा है कि उस रिएक्शन का 25% कंप्लीशन होने के लिए आपके पास 20 मिनट्स लगते हैं। 25% डीकम्पोजिशन का मतलब है कि 25% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। 25% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, आपके पास हमें रेट कांस्टेंट निकालने को कहा है, टाइम गिवन है। इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। गिवन क्या है? टाइम कितना है? टाइम T 20 मिनट्स हमें गिवन है। अगर हम टाइम की बात करते हैं कि टाइम हमें गिवन है 20 मिनट, रेट कांस्टेंट हमने निकालना है। रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था? इक्वेशन डेरिवेशन मैंने की थी ना एक, आपको क्या रिलेशन था? T इज इक्वल टू 2.303 ओवर के लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ये रिलेशन था। अगर के को जहां पे हम लिख दें, मैं डायरेक्ट जहां से कर देता हूं, के जहां आ गया टी जहां आ गया, यही होगा। के जहां चला जाएगा टी जहां जाएगा। यहां से हमारे पास रेट कांस्टेंट की क्या वैल्यू आ गई? 2.303 डिवाइड बाय टी लॉग R0 बाय आर। ये हो जाएगा, यही होगा। रिलेशन मालूम है। अभी हमें क्या है, हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन देखनी है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है। अगर मैं बात करूं रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट्स में, यही हो रहा है। 25% रिएक्शन कंप्लीट है, मींस 25% रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि 25% प्रोडक्ट ऑलरेडी बन चुका है। पहले प्रोडक्ट था, रिएक्टेंट था 100%, तो प्रोडक्ट था 0। अब क्या हुआ? 25% प्रोडक्ट बन चुका है, तो रिएक्टेंट कितना रहा? 75%। लॉजिक है, लॉजिक भी क्या है, ऐसे ही है।
डायरेक्ट है, कॉमन सेंस है। अगर आपके पास इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही थी तो रिएक्टेंट आपके पास ही कॉन्सेंट्रेशन 100%, प्रोडक्ट था आपके पास 0। 25% कंप्लीट होने का मतलब है 25% आपके पास प्रोडक्ट बन चुका है, तो रहा विषय कितना 75%। आर नोड होती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जे वाली, आर हमारा होता है कितना रिएक्टेंट बच गया, कितना रिएक्टेंट रह गया अनरिएक्टेड। तो इसका क्या मतलब हुआ, मेरे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं, मुझे 25% कंप्लीशन दिया ना, मैं मान लेता हूं कि लेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू आर नोड, वो है 100 ए मान लेते हैं। ए भी मान सकते हैं, 100 ए भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर 100 ए माना है तो 100 ए मान लीजिए, अगर आपने सिंपल ए माना है तो ए मान लो, कुछ भी आपकी मर्जी, जैसे भी आप कर सकते हो। इसका मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, फिर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आर वो क्या हो जाएगी, कितनी रह गई, 25% कंप्लीट है, 75% रह गई। अगर 100 ए है मेरे पास, अगर मेरे पास 100 ए है तो कितना रह जाएगा 75 ए, यही हुआ ना। और अगर मैंने ए माना हो 100 ए की बजाय अगर ए मानो तो ये कितना आ जाएगा 0.75 ए। सिंपल है, जो आपको सही लगता है आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे आपको अच्छा लग रहा है। मैं इसको प्रेफर करता हूं कि यही करें, ये भी ठीक है। अगर ये करना चाहते तो ये भी कर सकते हैं। अभी क्या करना है, जस्ट इन वैल्यूज को इस रिलेशन में फिल करना है, इस रिलेशन में फिल कर दें। रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जहां से हमारी के इज इक्वल टू, जस्ट वैल्यूज फिल करते हैं, 2.303 डिवाइड बाय टी, कितना टी है 20 मिनट, लॉग कितना आपके पास दी हुई है वैल्यू, जहां पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नोड कितनी है 100 ए, मैं 100 ही यूज कर रहा हूं। नीचे कितनी आएगी, कितने हमारे पास अनरिएक्टेड है 75, ए के साथ ए कैंसिल हो गया, 25 के साथ, अगर 25 के साथ आप इसको कैंसिल करोगे जी आपके पास आएगा, आपके पास क्या रिलेशन जहां पे आ गया 2.303 डिवाइड बाय 20 लॉग 4/3। अब लॉग 4/3 को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको लॉग की वैल्यूज को पता होना चाहिए। इसको हम कैसे करेंगे, याद है मैंने आपको एक रिलेशन बताया था पहले, लॉग ए ओवर बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, जहां पे भी यही लग जाएगा 2.303 ओवर 20 लॉग 4 माइनस लॉग 3। आपने क्या करना है, जहां पे वैल्यूज को फिल कर देना है। लॉग 4 और लॉग 3 की वैल्यू क्या होती है वो मैं बता देता हूं आपको, जहां पे लिख रहा हूं log 4 की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो होती है 0.6021, 0.6021, ये log 4 होता है। log 3 हमारे पास वैल्यू होती है 0.4771, ये log 3 की वैल्यू। log 4 log 3 आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को यहां पे फिल कर देना है और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये था आपका रेट कांस्टेंट। ये क्या था, रेट कांस्टेंट, जहां पे यूनिट कितनी क्या थी, टाइम की मिनट थी, तो जहां पे रेट कांस्टेंट की क्या यूनिट आ जाएगी पर मिनट। आपने यूनिट्स का भी ध्यान रखना है, यूनिट्स को अवॉइड नहीं करना, यूनिट्स भी जरूर मेंशन करनी है। ये था न्यूमेरिकल, आप सोल्व कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा सोल्व इसको, ठीक है। अब मैंने बता दिया है log 4 की आपने जहां पे वैल्यू फिल करनी है, log 3 की वैल्यू करनी है जो मैंने जहां पे की है, उसके बाद आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये था हमारा न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल है, कुछ भी नहीं है, आपने जस्ट रिलेशन याद करना है। आपके फर्स्ट ऑर्डर में यही रिलेशन यूज होगा, मोस्टली यही रिलेशन यूज होगा आपके, और या फिर हाफ लाइफ पीरियड है तो ये, अगर फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड है तो ये वाला रिलेशन यूज होगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये वाला है। इस न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें, क्या लिखा है इस न्यूमेरिकल में, कैलकुलेट 2/3 लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग रेट कांस्टेंट इज दिस, log 3 आपको गिवन है। सिंपल है, क्या कहा है उसने कि 2/3 लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपने देखनी है कितनी है, अगर आपको रेट कांस्टेंट इतना गिवन है। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व। गिवन क्या है, रेट कांस्टेंट गिवन है, अगेन कितना है 5.48 इंटू 10⁻⁻14 पर सेकेंड। अगेन जहां पे क्या है, अगर उसने फर्स्ट ऑर्डर नहीं भी मेंशन किया होता तो भी आपको पता चल जाता था जे कि फर्स्ट ऑर्डर है, किससे, जहां पे यूनिट क्या है पर सेकेंड है।
हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 5.48 इंटू 10⁻⁻14 पर सेकेंड। ये आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। उसने कहा है कि 2/3 डायरेक्शन आपने कैलकुलेट करनी है 2/3 लाइफ ऑफ है। 2/3 लाइफ मींस कितने टाइम में 2/3 आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। ये भी सिंपल है, यही बात करूंगा। रिएक्टेंट से क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं। इनिशियली कितना था, जो भी रिएक्शन थी, सपोज करते हैं इनिशियली मेरे पास कौन रिएक्टेंट था ए, तो प्रोडक्ट कितना था 0 जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। उसने कहा कि 2/3 रिएक्शन हो चुकी है, 2/3 रिएक्शन हो चुकी है। 2/3 रिएक्शन होने का मतलब है 2/3 प्रोडक्ट आपका बन चुका है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 2/3 प्रोडक्ट आपका बन चुका है। पीछे कितना रह गया, फिर जो अभी तक रिएक्टेंट कितने रह गए हमारे बाकी। इनिशियली हमारे पास ये था, प्रोडक्ट 0 था। उसने कहा 2/3 कैलकुलेट करना है, 2/3 की लाइफ कितनी है, कितने टाइम में 2/3 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आपको मालूम है 2/3 प्रोडक्ट मेरा बन चुका है, पीछे कितना रह गया a - 2/3, सिंपल है 1/3 रहा। 2/3 हो चुका है तो जहां पे कितना रहा 1/3 रहा, यही होगा। अभी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मैं मान लेता हूं लेट, मैंने जहां पे वैसे लिख कर ही दिया अभी ऑलमोस्ट, लेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है आर नोड, क्या है ए। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी फिर आर। ए माइनस कितना प्रोडक्ट बन चुका है 2/3, ए हमारा बन चुका है, इसको माइनस करेंगे। फिर से सुन लीजिए, ए आपके पास टोटल है, जे बन चुका है कितना, पीछे कितना रह गया, हमने जे देखना होता है रिएक्टेंट कितना रह गया है। तो जे कितना आ जाएगा a/3, 1/3 ए लिख लीजिए या a/3 लिख लीजिए, ये आपके पास है के की वैल्यू आपको गिवन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रेट इंटीग्रेटर क्या था, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी मैंने जो पीछे लिखा था पिछले न्यूमेरिकल में, वो कहां कितना टाइम आएगा, वहां से हमने क्या निकालना है 2/3 का निकालना है, t2/3। जिस 2/3 का मतलब है कि रिएक्शन इतनी कंप्लीट हो चुकी है। ये कितना आएगा 2.303 डिवाइड बाय के लॉग आर नोड बाय आर। 2.303 के 5.48 इंटू 10⁻⁻14 लॉग ए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए डिवाइड बाय a/3, ये आ जाएगा। इसको लिखूंगा दोबारा से, क्या आएगा 2.303 डिवाइड बाय 5.48 इंटू 10⁻⁻14 log 3। अभी क्या करना है, log 3 की आपको वैल्यू गिवन है 0.4771, इसमें फिल कर देनी है, आपके पास आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाय 5.48 इंटू 10⁻⁻14 मल्टीप्लाई 0.4771। यह है, सिंपल है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो और आपके पास 2/3 लाइफ आ गई। यही है, टी कितना आ गया आपके पास 2/3। जितना भी आएगा उसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड में होगी, क्योंकि हमारे पास रेट कांस्टेंट पर सेकंड में है। उसने कुछ नहीं कहा था, यही कहा था कि 2/3 आपने देखनी है, 2/3 कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है। तो मैंने निकाल दिया 2/3 इतने टाइम में कंप्लीट हो रही है। कैसे, 2/3 का मतलब है कि प्रोडक्ट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट हमारा 2/3 बन रहा है। तो पीछे कितना रह गया जी। हमें जो मेनली इस फॉर्मूले को फिर से सुन लीजिए ध्यान से, क्या चाहिए होता है हमें, एक कुछ भी अगर निकालना है जिसका मतलब होता है टाइम, इसका मतलब होता है रेट कांस्टेंट, जे होती है ऊपर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जे वाली होती है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ना कि प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट है अनरिएक्टेड, ठीक है, जे होता है। ये हमारे पास एक और न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी मेरे चैनल के बारे में बताइए, शेयर कीजिए, जितना कर सकते हैं आप। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम आते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कर रहा है, द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 per second. How much time will it take to reduce the concentration of the reactant to 1/10 of its initial concentration? ये न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल को आप कह सकते हैं कि काफी अच्छा न्यूमेरिकल है ये। अगर आपको अभी तक जितने हमने न्यूमेरिकल अभी तक सॉल्व किए हैं वो एकदम से क्लियर है जी, आप एकदम से कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं है इस न्यूमेरिकल में। लिटिल बिट डिफरेंट है, कैसे वो देखते हैं। इसने क्या कहा है कि
हमें कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। कितने टाइम में जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल का 1/10 रह जाएगी। पिछले न्यूमेरिकल में कहा था कि 2/3 कंप्लीट होने के लिए रिएक्शन कितना टाइम लगेगा। ये कह रहा है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 1/10 कितने टाइम में रह जाएगी इस रिएक्शन के लिए, अगर उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट आपके पास 60 पर सेकेंड है। इसका मतलब ये है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कितनी, अगर इनिशियल में बात करूं मेरे पास 1 है कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की, अगर तो प्रोडक्ट 0 है। वो कह रहे हैं कितने टाइम में ये रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन 1/10 रह जाए, कितने में 1/10 रह जाए। इसका मतलब अगर मेरे पास इनिशियल ए है तो वो कितने में पूछ रहा है कि कितने टाइम में a/10 रह जाए। इसका मतलब ये है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर ए है, प्रोडक्ट 0 है, जब रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं हुई। वो पूछ रहा है कितने टाइम में आपकी कॉन्सेंट्रेशन है जो वो a/10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 1/10 रह जाए। ठीक है, अगर 1/10 कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की मेरी रह जाएगी तो प्रोडक्ट कितना बनेगा 9a/10। कॉमन सेंस है, ऑब्वियस सी बात है, अगर a/10 रह रही है तो कितना प्रोडक्ट बन रहा है 9a/10। फिर से सुन लीजिए, उसने कहा है रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन 1/10, कितने टाइम में वो 1/10 कॉन्सेंट्रेशन रह जाएगी। तो ये भी कैसे होगा, गिवन क्या क्या है हमें, रेट कांस्टेंट। अगर गिवन की बात करूं मैं, गिवन क्या है, रेट कांस्टेंट के, कितना है रेट कांस्टेंट में गिवन 60 पर सेकेंड। रेट कांस्टेंट कितना गिवन है 60 पर सेकेंड। उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, मैं मान लेता हूं, हम हर बार रिज्यूम ही करनी पड़ेगी जब तक हमें एक्चुअल ना दी हो। लेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R0 कितनी है A, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी R A/10। रिलेशन क्या है, रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर T 1/10 का पूछ रहा है ना, उसका रिक्वायर्ड टाइम क्या होगा T 2.303 डिवाइड बाय K लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। देखिए हर बार हमारे साथ यही फॉर्मूला यूज हो रहा है अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात चल रही है तो 2.303 डिवाइड बाय 60 लॉग A/A/10। ये कितना आ जाएगा, ए के साथ ही कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आएगा 2.303 60 लॉग, ये आ जाएगा 10। और जब भी आपको मालूम है जहां पे जो लॉग है ये हमारा बेस होता है, अगर लॉग की वैल्यू जो जिसकी हमने लॉग देखना अगर उसका और बेस इक्वल हो तो वो 1 बन जाता है। जहां पे जो लॉग 10 बेस का है और ये भी 10 है, बेस और ये वाले इक्वल है तो ये हमारे पास 1 बन जाएगा। वैसे भी आपने याद रखना है log 10 1 आएगा इस रिलेशन में। तो यहाँ पे क्या हो गया 2.303 डिवाइड बाय 60, और इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, जितना भी आएगा आप वो उतना आपके पास टाइम होगा। कितना टाइम पीरियड जहां से आ गया, कितना टाइम आ रहा है, इसकी यूनिट कितनी है पर सेकंड में, तो ये वाला क्या है सेकंड में आ जाएगा। यूनिट्स को आपने अवॉइड नहीं करना है, ये न्यूमेरिकल है। फिर से सुन लीजिए, इस न्यूमेरिकल में उसने सिर्फ यही कहा है कि कितने टाइम में 1/10 इसकी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की रह जाएगी, और वो जी है। अगर किसी को कुछ भी अब भी डाउट है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम आते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वो क्या कह रहा है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 15% कंप्लीट इन 20 मिनट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट 60%। सिंपल न्यूमेरिकल है, कुछ न्यूमेरिकल में नहीं है। वो कह रहा है कि कोई रिएक्शन है जो आपके पास 15% रिएक्शन 20 मिनट्स में कंप्लीट हो रही है, वो कितना टाइम लगाएगी 60% कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, 15% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 20 मिनट में, कितना टाइम लगाएगी 16। अगर देखिए मैंने 16% रिएक्शन को निकालना है, अगर मैंने 16% रिएक्शन को निकालना है, मुझे उसके लिए 16% रिएक्शन निकालने के लिए मुझे रेट कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। फिर से सुनिए, मुझे उसने पहली कंडीशन में ये कहा है कि 15% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 20 मिनट में, तो 60% में कितनी होगी, 60% तो मैं इजीली निकाल सकता हूं। मुझे इनिशियल पता है 100 है, तो फाइनल कितनी होगी 40 होगी, क्योंकि 60% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। बट मेरे पास रेट कांस्टेंट नहीं है। रेट कांस्टेंट मेरे पास कहां से आएगा, ऊपर वाले जो हमें जो पहले सबसे पहले जो कंडीशन दी हुई है, जहां से मेरे पास रेट कांस्टेंट आएगा। इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या क्या है।
गिवन उसने दिया है कि हमारे पास टी 15% कंप्लीट हो रही है 20 मिनट में। इसका क्या मतलब है, 15% कितना है, 20 मिनट। इसमें अगेन वही है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। इनिशियली जब आपके पास रिएक्टेंट मान लीजिए 100A था तो प्रोडक्ट 0 है। वो कह रहा है 15% कंप्लीट हो रही है। 15% कंप्लीट होने का मतलब है प्रोडक्ट आपके पास 15A बन गया। 15A बन गया तो पीछे रिएक्टेंट कितना रह गया, 85 है। कॉमन सेंस है। 100 माइनस 50 85 है। कितने टाइम है, जहां पे टाइम था 0 जब एक्सट्रैक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, जहां पे टाइम कितना है 20 मिनट। 20 मिनट। अब यहां पे बात कर रहा है कि कितने टाइम में आपकी रिएक्शन है वो 60% कंप्लीट हो रही है, मीन 60A प्रोडक्ट बन रहा है। तो रिएक्टेंट की कितना रह जाएगा फिर पीछे, 100 माइनस 60 40 है। कॉमन सेंस है। ये कैलकुलेट करना है हमने टाइम। अब यहां पे बात करते हैं, पहले यहां की बात यहां से देखते हैं। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, आर नोड मान लेते हैं 100A। लेट आर नोड इज इक्वल टू 100A। देन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 100A माइनस 15% कंप्लीट हो चुकी है 15A, क्या आ जाएगा 85A। जहां से अगेन फर्स्ट लॉ रेट इंटीग्रेटर हम यूज करेंगे, क्या आ जाएगा, जहां से टाइम पीरियड हमें गिवन है, वहां पे रेट कांस्टेंट क्या आएगा, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय t कितना है, t 15% जहां पे मैंने लिख दिया log r नोट बाय r, क्या आएगा जहां से 2.303 डिवाइड टाइम कितना है 20 log r नोट की वैल्यू है 100A, r की वैल्यू है 85A। ए के साथ ये कैंसिल। जब हम 100 को 85 से जब आप डिवाइड करोगे, जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 1.1764। 2.303 20 log इसकी जो वैल्यू आएगी 100/85 की वो आएगी 1.1764, और log 1.1764 अब हमारे पास होता है 0.0705। ये आपके पास आ जाएगी 2.303 डिवाइड बाय 20, ये आपके पास आएगी मल्टीप्लाई 0.0705। यहां से आप जब कैलकुलेट करोगे ये वैल्यू आपके पास जो आएगी, जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आती है 8.1 इंटू 10⁻³ मिनट। मैंने जो ऑलरेडी कैलकुलेट करके ली थी ताकि मुझे आगे इसका यूज करना था। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, जस्ट आपको जहां से कैलकुलेट करना है, जिस कुछ भी नहीं है। जो मेन लॉजिक है वो ये है कि आप फॉर्मूला को कैसे यूज कर रहे हो, दी हुई इंफॉर्मेशन को कैसे यूज कर रहे हो। बाकी ये काम तो इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यहां से मुझे रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई, क्या है 8.1 इंटू 10⁻³ पर मिनट आएगी, यूनिट, सॉरी बाय मिस्टेक। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने अब निकालना है 60% के लिए कि 60% रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए। इसके लिए मेरे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। फॉर 60% की बात करते हैं, फॉर 60% इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगेन मैं मान लेता हूं कितनी है, आर नोड वो कितनी है 100A। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 100A माइनस 60A, वो कितनी आएगी आपके पास 40। ये आपके पास कितनी आ जाएगी 40A। आर की अगर बात करें, हमारे पास 40A आ गई फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अब क्या करना है, हमने जस्ट वैल्यूज को फिल करना है। तो T 60% कितना आ जाएगा, T 60% 2.303 K log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ओवर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। 2.303 K की कितनी वैल्यू आई 8.1 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू जो हमने जहां पे कैलकुलेट की थी। log R नोट की कितनी वैल्यू है हमारे पास 100A, और R की कितनी जहां पे वैल्यू है हमारे पास 40A। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जहां से
हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको ये बताऊंगा log 10/4 हमने कैसे कैलकुलेट करना है। यहां पे आते हैं हम, हमारे पास क्या था, log 10/4 ये बच गया था, और बाकी का भी लिख देता हूं साथ में। क्या है 2.303 8.1 -3 यही था। अब मैं आपको बताऊंगा log 10/4 आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। आपको मालूम है log a/b है, log a/b क्या हो जाता है, log a - b, यही हो जाएगा। 2.303 8.1 × 10⁻³ ये आपके पास बन जाएगा log 10 - log 4। log 10 कितना है आपके पास, 1। log 10 कितना है आपके पास, ये तो आएगा ही आपके पास। मैं जहां से ये कैलकुलेट कर रहा हूं, log 10 कितना है, 1 माइनस log 4 की मैंने अभी आपको वैल्यू बताई थी, वो कितनी थी, 0.6021। 2.303 8.1 × 10⁻³ आगे का काम आप खुद कर सकते हो। जस्ट मैंने क्या किया, ये वाला मेरे पास रिलेशन आ गया था 10/4 log 10/4। मैंने क्या किया, log 10/4 को लिख सकता हूँ log a - b। log 10 की मुझे वैल्यू पता है 1 है, और 4 की मैंने आपको पहले बताई थी, आपको कितनी है, 0.6021। सिंपल है, आ गया। क्लियर है, ये था हमारे पास न्यूमेरिकल। सिंपल न्यूमेरिकल है, कुछ भी न्यूमेरिकल में नहीं है। जस्ट क्या था, इस डाटा का यूज करके हमने इस से जो हमें पूछा गया था हमने वो निकाल लिया, सोल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं, हमारे पास एक न्यूमेरिकल जेवाब भी है। इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है कि फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन टू कंप्लीट 3/4 ऑफ फ्रैक्शन एंड हाफ ऑफ द रिएक्शन। आपने क्या कैलकुलेट करना है, इस रेशियो को कैलकुलेट करना है T3/4 और T1/2 कितना होता है। T3/4 और T1/2 कितना होता है, जी आपने सिंपल कैलकुलेट करना है। अगर T3/4 की बात की जाए, T3/4 का क्या मतलब है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द 3/4 ऑफ द रिएक्शन। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द 3/4 ऑफ द रिएक्शन। और अगर 1/2 की बात की जाए तो ये हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड है। ये हमारे पास कितना है, हाफ लाइफ पीरियड है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सोल्यूशन हम इसको कैसे करेंगे। अगेन वो कह रहा है कि सबसे पहले हम T1/2 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। वो कितना आएगा, 4 T1/2 वो कितना है, वो आपको मालूम ही है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हम बात करें, T1/2 कितना है, 0.693 / K। ये T1/2 है। एक हमारा काम हो गया, नीचे का पोर्शन हमारे पास आ चुका है जो मैंने सबसे पहले वो कर दिया। अब बात करेंगे, हमने निकालना है T3/4। T3/4 के लिए अगर T3/4 मैंने चेक करना है, इसका मतलब मेरी 3/4 रिएक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। ये कैसे करूंगा, अगेन वही है, रेक्टेंट से मेरा प्रोडक्ट बन रहा है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर मेरे पास A है, प्रोडक्ट 0 है, तो कितना प्रोडक्ट बन चुका है, 3/4 रिएक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। 3/4 रिएक्शन ऑलरेडी हो चुकी है, तो कितनी रिएक्शन रह गई फिर पीछे, 3/4 रिएक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। तो फिर कितना रिएक्शन रह गया, जहां पे सिंपल, जहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर 3/4 A हो चुका है तो जहां पे कितना रह जाएगा, A/4। सिंपल है, A - 3/4 A। यहां पे मैं मान लेता हूं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, R0 A है। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, A - 3/4 A, वो कितनी आ जाएगी, A/4। A/4 आ गई। अब क्या करना है, जस्ट रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है वो, K T3/4 क्या आ जाएगा, 2.303 K log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ओवर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। 2.303 K log A ओवर A/4, log A ओवर A/4 जा जाएगा। अब यहां से A और A कैंसिल हो जाएंगे, A और A कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ गया जहां से, 2.303 K log 4। और आपको एक और मजेदार बात बताता हूं, लो की एक प्रॉपर्टी होती है, जब लो के पावर अंदर कुछ हो, उसकी पावर n है, log A पावर n, ये n बैक आ जाती है, जहां पे n log A बन जाएगा।
जहां पे मेरे पास 4 है इसका मैं यूज कर सकता हूं 2 पावर 2 के लिए। वो मेरे पास क्या आएगी 2.303 के log 2 पावर 2। जा गए 4 को लिख सकता हूं 2 पावर 2 और ये 2 कहाँ आ जाएगा बैक में आ जाएगा। ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2.303 डिवाइड बाय के log 2। अगर आपको याद हो तो मैंने हाफ लाइफ पीरियड निकाला था अगर, तो वहां पे भी हमारे पास सेम सिचुएशन आई थी जहां मैंने log 2 की वैल्यू 0.3010 फिल की थी। जहां पे 0.3010 फिल करने के बाद जो मेरे पास रिलेशन जहां से आता था वो क्या आया था, वो जे आया था, टू जे वाला रिलेशन की बात करूं वो आया था 0.693 डिवाइड बाई के। यहां पे मैं 2 को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, क्यों नहीं कर रहा हूं वो आपको मालूम चल जाएगा, शायद आपको गैस हो चुका है क्यों मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया। ये कितना आ गया 2 आ गया। ये किसकी वैल्यू थी T3/4 की थी। मुझे T3/4 उन्होंने ऊपर रखा हुआ है तो T1/2 नीचे रखा हुआ। मैंने क्या करूंगा 3 डिवाइड 2 1 कर दूंगा, 2 डिवाइड 1 यहां से करते हैं 2 डिवाइड 1 कर देंगे। वो क्या आ जाएगा T3/4 डिवाइड बाय T1/2, T3/4 डिवाइड T1/2। क्लियर। अब देखते हैं जहां पे क्या है T3/4 कितना है हमारे पास 2 इंटू 0.693 डिवाइड बाई के। जे आया T3/4। T1/2 कितना था 0.693 डिवाइड बाई के। अब आपको मालूम चल गया मैंने 2 के साथ क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया था, ये कैंसिल आउट हो गया इसके साथ। क्या रिलेशन आ गया जहां से इक्वल टू 2 आ गया। और ये हमारे पास क्या जहां से बना रेशो T1/2 इज इक्वल टू 2, ये रेशो बनी T3/4 और T1/2 किसके इक्वल आया 2 के इक्वल आ गया। और जहां से एक मजेदार बात क्या है 3/4 का मतलब होता है 75% ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। कैसे 3/4 मल्टीप्लाई 100 करके देख लीजिए 75%, 1/2 आपको मालूम है 50%। ये ऐसे भी आ सकता है T75% ओवर T50% इज इक्वल टू 2। ये जहां से एक और रिलेशन भी बनता है क्या T3/4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स T1/2। अगर आपने ये चेक करना है कि 75% रिएक्शन कितने टाइम में हो रही है तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2 विद द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। जस्ट उसके हाफ लाइफ को पीरियड को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो सटवाइज क्या हमें देता है 75% ऑफ द रिएक्शन। ये था सिंपल न्यूमेरिकल। गॉट इट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें, इस न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है A first order reaction takes 23.1 minutes for 50% completion. Calculate the time required for 75% completion of the reaction. अगर आपको याद हो तो मैंने अभी एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था ये वाला, जो बिल्कुल इसके पैरेलल चलेगा। क्लियर, ये हो जाएगा। लेकिन इस न्यूमेरिकल का करने का एक और वे भी है, वो मैं अभी बताता हूं। अगर ध्यान से देखें उसने क्या कहा, आपको ये दिया है कि 50% एक्शन होने के लिए 23.1 टाइम लग रहा है मिनट, तो 75% होने के लिए कितना लगेगा। सिंपल सी बात है, आपको हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है। क्या कर रहे हैं सोल्यूशन में, अगर आप ध्यान से देखें क्या दिया है T50% आपको दिया हुआ है 23.1 मिनट। वो कह रहा है T75% करने को कितना लगेगा। अभी तो हमने यही तो रिलेशन किया है, जो अभी हमने रिलेशन नहीं किया T3/4 डिवाइड बाय T1/2 किसके इक्वल आता है, ये वाला रिलेशन यही तो किया है हमने अभी। T75% किसके इक्वल आ रहा है 2 मल्टीप्लाई T50%। मुझे 50% दिया है, T75% निकालना है। T75% निकालना है, वो कितना आ जाएगा सिंपल 2 मल्टीप्लाई T50%, वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 23.1 कितना आ जाएगा 46.2 मिनट। दिस इज अ न्यूमेरिकल। इजी था न्यूमेरिकल, इजी था। 46.2 मिनट हो गया न्यूमेरिकल सोल्व। देखिए 2 लाइन में ही हुआ है न्यूमेरिकल सोल्व। जैसे चलो लिखने में ऐसा है तो 2 लाइन का न्यूमेरिकल है, लेकिन आपको अलर्ट रहना पड़ेगा ऐसी सिचुएशन में। ऐसे न्यूमेरिकल जब आप करोगे, जब आपके पास ये बिल्कुल फुल विजिलेंसी आपकी चाहिए, कितना आप अलर्ट रहते हो कि यही रिक्वायर्ड जो हमारे पास, अगर जहां पे यही रिक्वायर्ड फॉर्मूला लगेगा तो आपको ये याद रखना पड़ेगा।
आप दूसरे वे से भी कर सकते हो, नो डाउट कर सकते हो। T55% से आप क्या निकाल लोगे, जहां से अगर मैंने दूसरे वे से भी करना, T50% मुझे दिया है 23.1 मिनट, तो जहां से K क्या आ जाएगा 0.693 डिवाइड बाय T50%, ये आ जाएगा, जहां से मैं K की वैल्यू निकाल लूंगा। 75% एक्शन मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब रेक्टेंट कितना बचा 25%। अगर T 75% मैंने देखना है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी 100A मान लूंगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी 25A, क्योंकि 75% एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। जस्ट वैल्यू फिल करूंगा, T 75% क्या आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाय K की जो वैल्यू जहां से आएगी K log 100A ओवर 25 है, 25 के साथ 4 के साथ जाएगा। और जो मैंने आपको बताया है ये कैसे सॉल्व करना होता है, हमने log 4 क्या बनेगा 2 की पावर 2 बैक में आ जाएगा, ऐसे करके हम इसको सॉल्व कर देंगे। इजी था, कर सकते हो आप, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल।